ये सिक्के हैं 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के, और ये दृष्टि बाधितों के लिए भी यूजर फ्रेंडली हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई सीरीज के 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्के जारी किए हैं। तो इन सभी सिक्कों की क्या खासियतें हैं और ये सिक्के आप लोगों के हाथों में कब तक आ जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। साथ ही मैं आप लोगों के साथ इन सिक्कों से जुड़े हुए कुछ ऐसे फैक्ट्स शेयर करूंगा जिनके बारे में शायद ही आप लोगों को इससे पहले किसी YouTube चैनल पर सुनने को मिला होगा। तो आपको ये सभी सिक्के कहां से मिल सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, 6 जून 2022 को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो नई सीरीज के 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्के जारी किए गए हैं, उनको जारी किया गया है भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर। 2022 के इस वर्ष को मनाया जा रहा है आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर, और इसी कड़ी में जारी किए गए हैं नई सीरीज के कमेमोरेटिव यानी कि स्मारक सिक्के। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह एक स्मारक सिक्के जिनको कि सिर्फ एक ही वर्ष में जारी किया जाता है। हालांकि इनमें से कुछ सिक्कों में खास बात देखने को मिली है जिसके बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को स्किप करके देखने की गलती बिल्कुल भी ना करें। तो इनमें जो पहला सिक्का है वो है 1 रुपए का फेरेटिक स्टेनलेस स्टील से बना हुआ। दूसरा सिक्का भी है फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का ही 2 रुपए का ये सिक्का। तीसरा सिक्का होने वाला है 5 रुपए का निकल ब्रास से बना हुआ ये सिक्का। साथ ही यहाँ पर जो चौथा सिक्का होगा वो होगा 10 रुपए का सिक्का। ये सिक्का होता है 2 अलग अलग धातुओं से बना हुआ, जहाँ पर इसका बाहरी रिंग बना होता है निकल ब्रास से, वहीं जो अंदर का हिस्सा होता है वो बनाया गया है निकल सिल्वर से। हालांकि यहाँ पर जो सिल्वर है वो सिर्फ नाम के लिए ही है, क्योंकि इसमें है 65% कॉपर, 15% जिंक और 20% निकल, जो कि सिर्फ दिखने में ही सिल्वर जैसा लगता है। साथ ही यहाँ पर जो आखिरी और 5वां सिक्का होने वाला है वो होगा 20 रुपए का ये सिक्का। इस सिक्के को भी बनाया जाता है 2 अलग अलग धातुओं से, जहां पर इसका बाहरी रिंग होता है निकल सिल्वर का, वहीं इसके अंदर का भाग होता है निकल ब्रास का। यानी कि ये 10 रुपए के सिक्के के बिल्कुल उलट होता है। अब ये 20 रुपए का सिक्का इस सीरीज का सबसे खास सिक्का इसलिए है क्योंकि ये है 20 रुपए का आम चलन में आने वाला सबसे पहला स्मारक सिक्का। इससे पहले जो 20 रुपए के नए सिक्के जारी हुए थे वो थे डेफिनेटिव सीरीज के सिक्के। हालांकि ये सिक्का है 20 रुपए का पहला स्मारक सिक्का। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कुछ वर्षों पहले ऐसे काफी सारे नॉन सर्कुलेटेड कमेमोरेटिव कॉइन्स आ चुके हैं जिन पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी, लेकिन वो सभी 20 रुपए के स्मारक सिक्के यूएनसी और प्रूफ सेट्स के साथ ही आए थे और उनको आम चलन के लिए नहीं बनाया गया था। तो इसके बाद हम बात करते हैं इन सिक्कों के डिजाइन की। तो इन सभी सिक्कों में आप लोगों को ऑब्वर्स यानी कि सामने की तरफ देखने को मिलता है बीच में अशोक स्तंभ का चित्र और इसके नीचे है सत्यमेव जयते। साथ ही इनके एक तरफ हिंदी में भारत और दूसरी तरफ अंग्रेजी में इंडिया भी लिखा हुआ है। सिक्कों के दूसरी तरफ आप लोगों को सबसे ऊपर की तरफ अंग्रेजी में लिखा हुआ दिख जाएगा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, और नीचे हिंदी में लिखा हुआ है आजादी का अमृत महोत्सव, और इसके ऊपर ही आप लोगों को इसका लोगो भी देखने को मिल जाता है, जहां पर हमारे राष्ट्र ध्वज में ही 75 अंक दर्शाया गया है। साथ ही इसके लेफ्ट साइड में आप लोगों को इसका मिंटिंग ईयर और इसका मिंट मार्क भी देखने को मिल जाएगा, जहां पर ये सिक्के 2021 और 2022 दोनों ही वर्षों के देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये चीज सिर्फ 10 रुपए के सिक्कों में ही देखने को मिली है कि एक स्मारक सिक्के में 2 अलग अलग वर्ष देखने को मिल रहे हैं, और आगे चलकर ये एक बड़ा एरर भी हो सकता है क्योंकि इन सिक्कों को कमेमोरेटिव यानी कि स्मारक सिक्कों के तौर पर जारी किया गया है जिनको सिर्फ एक ही वर्ष में जारी किया जाता है। और यहाँ पर एक दूसरा फैक्ट ये है कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होते हैं 2022 में, ना कि 2021 में। हालांकि हमें 10 रुपए के नोएडा मिंट के कुछ सिक्के 2021 के भी देखने को मिल रहे हैं, तो अगर ये नोएडा मिंट के द्वारा की गई कोई बड़ी गलती है तो ये
2021 के 10 रुपए के नोएडा मिंट के सिक्के आगे चलकर रेयर भी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी ही एक गलती 2 रुपए के सिक्के में भी देखने को मिली थी और वो सिक्का था सुभाष चंद्र बोस जी का 1996 वाला ऐसा सिक्का। ये सिक्के भी नॉर्मली 1997 के ही जारी हुए थे। हालांकि कोलकाता मिंट की गलती की वजह से उस मिंट से ऐसे 1996 के सिक्के भी जारी कर दिए गए थे, जहां पर असल में सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म शती होनी चाहिए थी 1997 में। हालांकि गलती से कुछ सिक्कों को 1996 में ही जारी कर दिया गया था और आज के समय में 1996 के सुभाष चंद्र बोस के सिक्के बहुत ही ज्यादा रेयर माने जाते हैं। और इसी तरह का एक और भी एग्जाम्पल देखने को मिलता है 1970 और 1971 के इन सिक्कों में भी। तो हो सकता है 10 रुपए का नोएडा मिंट से जारी किया गया 2021 का ये सिक्का अगला रेयर कमेमोरेटिव कॉइन बन जाए जिसके मिंटिंग ईयर में एक एरर है, या फिर हो सकता है मेरी ही रिसर्च गलत हो और ये कमेमोरेटिव कॉइन्स हो ही ना, क्योंकि अगर ये सिक्के कमेमोरेटिव कॉइन सीरीज के सिक्के नहीं हैं तो ऐसे सिक्के अगले वर्षों में भी जारी होते रहेंगे। तो अगर कोई न्यूमिस्मेटिक फील्ड का एक्सपर्ट इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये करेक्ट जरूर करें कि क्या ये सिक्के कमेमोरेटिव कॉइन सीरीज के सिक्के हैं या फिर ये सिक्के हैं डेफिनेटिव सीरीज के। तो इसके बाद यहाँ पर जो अगला इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो है 1 रुपए के सिक्कों से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर जो इनॉग्रेशन के टाइम पर सिक्के दिखाए गए हैं उनमें 1 रुपए का सिक्का भी शामिल है। हालांकि जो सिक्के मार्केट में आना शुरू हो चुके हैं उनमें 1 रुपए का सिक्का अभी तक शामिल नहीं हुआ है, यानी कि आम चलन में ऐसा एक भी सिक्का अभी तक देखने को नहीं मिला है। और अभी जो सिक्के भारी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं वो है 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले भी जो सिक्के 2019 में जारी किए गए थे उस सीरीज का भी 1 रुपए का सिक्का अभी तक मार्केट में नहीं आया है और वो सिक्का भी सिर्फ इनॉग्रेशन के टाइम पर ही देखने को मिला था। तो अगर नई सीरीज का ये 1 रुपए का सिक्का भी काफी कम मात्रा में बना होगा तो ये 1 रुपए का सिक्का भी फ्यूचर में रेयर सिक्का हो सकता है, क्योंकि इन सिक्कों की पिक्चर्स हमारे पास आ चुकी हैं, जिसका मतलब यही होता है कि ऐसे कुछ सिक्के तो जरूर बने होंगे, भले ही वो सिक्के इनॉग्रेशन के टाइम पर ही कुछ वीवीआईपी लोगों को ही दिए गए हों। तो अगर ये नई सीरीज के 1 रुपए के सिक्के भी मार्केट में नहीं आते हैं तो ये सिक्के भी रेयर सिक्के ही कहलाएंगे। तो अब बात करते हैं कि इस नई सीरीज के सिक्के आप लोगों को कैसे मिलेंगे। तो ऐसे सिक्के भारत की चारों ही मिंटों से जारी कर दिए गए हैं, जिनमें है मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा की मिंटें। तो अगर आप हैं इन चारों ही शहरों के आसपास के रहने वाले तो ये सिक्के आपको बहुत जल्द ही बाजार में देखने को मिलने लगेंगे। हालांकि अगर आप इन सिक्कों को और भी ज्यादा जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपके शहर की बैंकों से संपर्क करना होगा, क्योंकि अभी एक न्यूज़पेपर की कटिंग के मुताबिक ये सिक्के दिल्ली की HDFC बैंक की कुछ शाखाओं से मिल सकते हैं। इसी तरह से आप अपने शहर की बैंक शाखाओं में संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी नजदीकी बैंक में ये सिक्के अवेलेबल होंगे तो आपको ये सिक्के जरूर मिल जाएंगे। हालांकि अगर आपको कुछ दिन इंतजार करने के बाद भी ये सिक्के ना मिले तो आप किसी अच्छे कलेक्टर या फिर डीलर से इन्हें कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करके प्राप्त कर लीजिएगा। हालांकि दोस्तों मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सिक्कों को पाने के लिए आप लोग कोई भारी कीमत अदा ना कीजिएगा, क्योंकि अगर मैं आपको इन 4 सिक्कों के सेट की मार्केट वैल्यू बताऊं तो वो चल रही है लगभग 50 रुपए से 70 रुपए के बीच में, जिसकी फेस वैल्यू ही है 37 रुपए। तो आई होप आप लोगों को आज की ये जानकारी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप भारतीय सिक्के और नोटों से जुड़ी हुई ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे भी पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस घंटी के बटन को ऑल पे सेलेक्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसी किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, और आप सभी लोगों का इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।